बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और ज़मीन फट रही है और इतनी ज़्यादा फट रही है कि ख़दशा ये पैदा हो गया है कि बहुत सारे गांव देहात शहर जो हैं वो तबाह बर्बाद हो जाएंगे। और इस तबाही का आगाज़ जो है जम्मू और कश्मीर में हो चुका है। जी हाँ, बिल्कुल। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं अब्दुल हफीज़ भारती, अलीगढ़ से अब्दुल हफीज़ एक प्रोफेसर हैं। उन्होंने एक रिसर्च आर्टिकल लिखा है जिसमें उन्होंने जम्मू और कश्मीर के यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं एस के पंडिता, उनके साथ मिलकर और उसमें ये इंकशाफ किया है कि जम्मू और कश्मीर में बहुत ज़्यादा जगहों पर ऐसे निशानात मिले हैं कि वहाँ पर ज़मीन फट रही है और गांव और जो इर्द गिर्द के इलाके हैं वो ज़मीन के अंदर धंस रहे हैं। इस रिसर्च पेपर में शाया होने वाली रिसर्च का नतीजा आज नज़र आ रहा है। आज जो न्यूज़ 18 है उसकी कॉरस्पॉन्डेंट ने कहा है कि रामन गांव के करीब ज़मीन फटी है और पूरा गांव जो है तकरीबन जिसमें 50 घर थे वो ज़मीन बोस हो गया है, यानी गिर गया है। ज़मीन फटी है, मकानात फटे हैं। और ये उनका कहना यह है कि ज़मीन का हाइड्रोस्टेटिक सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हुआ है इतनी ज़्यादा बारिशों के बायस और इतनी ज़्यादा सैलाब के बायस, यानी पानी की मकदार जो है मिट्टी के अंदर ज़्यादा हो गई है, जिसका ज़्यादा होना इस बात का बायस बनता है कि पहाड़ों पर ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग्स होती हैं और पहाड़ों के साथ साथ बसने वाले गांव देहात जो हैं उनकी ज़मीनें जो हैं फट कर अंदर धंस जाती हैं। और यह सूरत हाल जो है उन्होंने कहा कि आने वाले सालों में मज़ीद वर्स्ट होती चली जाएगी। ये सेचुरेशन ऑफ वाटर जो है इसकी तबाही का आगाज़ वो जम्मू कश्मीर से हुआ है, लेकिन उनका कहना है कि पाकिस्तान पर भी इसके इसी तरह के असरात आ सकते हैं, क्योंकि इस वक्त दरियाए नीलम और दरियाए झेलम में ऊपर लेवल का तुगयानी जो है वो है। किशन गंगा डैम से पानी छोड़ा जा चुका है और झेलम का लेवल जो है बढ़ रहा है। और झेलम जो है आपको पता है कि पंजाब से होता हुआ गुजरेगा। मंगला में को हम उसके पानी को कुछ रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन मंगला भी कहाँ तक रोकेगा, क्योंकि वो भी 80-85% जो है इस वक्त तक फिल है और 15% ही रोक सकता है। और उसके बाद पानी वहाँ से भी रिलीज़ कर दिया जाएगा जो चनाब के साथ मिलकर पंजनस से होता हुआ मुख्तलिफ दरियाई रास्तों से सिंध में जा शामिल होगा और सिंध के इस तरह से सारे दरियाओं का सैलाब जो है वो आ जाएगा। ये सेचुरेशन ऑफ वाटर जो है और इसका धंसना जो है ये एक बड़ा मसला बनता चला जा रहा है। आपने गुज़िश्ता कई दहाइयों से इस तरह का कोई वाक़या नहीं सुना होगा जो कि क्लाउड बर्स्ट का हो और उसके बाद पहाड़ों पर इस तरह की लैंडस्लाइडिंग हो कि रोड रास्ते बंद हो गए हों। इस वक्त मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर और पंजाब में तमाम स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं और कहा गया है कि 7 सितंबर तक ये स्कूल कॉलेजेस बंद रहेंगे। जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद है। रामन और रजौरी में ज़मीन फट रही है। ये उसी रिपोर्टर के बकौल है जिसकी आज क्योंकि हम वीडियो लगा नहीं सकते हैं, लेकिन उन्होंने बताया और उन्होंने कहा कि झेलम में पानी हर आने वाले घंटे में बढ़ रहा है। परनोट गांव है जिसका मैं जिक्र कर रहा था आपसे कि वो उसके 50 घर जो हैं वो चले गए हैं। इस आर्टिकल का जो पूरा आर्टिकल छपा है वो मैंने उसका लिंक दे दिया है। अगर आप देखना चाहें तो वहाँ जाकर इस रिसर्च पेपर को पढ़ भी सकते हैं। ये बड़े ही होलनाक किस्म की मंजरकशी है जो की जा रही है कि पहाड़ों पर अगर ज़मीन फट रही है तो क्या वो बात सही है कि क़यामत के करीब पहाड़ जो हैं धनकी हुई रुई की तरह जो है रुई के गालों की तरह उड़ते फिरेंगे, यानी टूट रहे हैं ये पहाड़ और इनके टूटने से ज़मीन धंस रही है और ज़्यादा बारिशें, ज़्यादा पानी जो है वो आ रहा है। ग्लेशियर्स जो हैं पिघल रहे हैं। ये भी इसी रिपोर्ट में बताया गया कि बहुत ज़्यादा ग्लेशियर्स के पिघलने से ज़्यादा बारिश और ज़्यादा पानी की जो तवक्को है। इस दूसरी तरफ अगर मशरक़ी पंजाब का जायज़ा लिया जाए तो मशरक़ी पंजाब में हाई अलर्ट है पूरे सूबे के लिए। वहाँ के जो वज़ीर आला हैं उन्होंने पूरे सूबे को सैलाब ज़दा करार दे दिया है और सही किया है, क्योंकि उनके 9 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो तो पहले से ही रेड पे थे, यानी रेड निशान लगाया गया था और बाकी के 8 पर जो था वो ऑरेंज था। लेकिन सतलुज में जो कि पंजाब का सबसे बड़ा दरिया है, मशरक़ी पंजाब का सबसे बड़ा दरिया जो है
सतलुज है उसकी तुग़यानी अभी तक कम नहीं हुई है। भाखड़ा डैम जो है अब कल 2 फुट था तो आज चंद इंच बाकी रह गया है और वहाँ पर स्पिलवेज़ को खोल दिया गया है और कहाँ तक खोला गया है, 8 फुट तक खोला गया है। यानी जो स्पिलवेज़ खोले गए हैं उनमें से ज़्यादा पानी की मिक़दार बाहर आए। जो स्पिलवेज़ हैं उनके दरवाजे इस तरह से बने होते हैं कि उनको आप 1 फुट, 2 फुट, 3 फुट, 4 फुट भी खोल सकते हैं, लेकिन अब स्पिलवेज़ को फुल स्ट्रेंथ में यानी फुल स्ट्रेच में उसको खोल दिया गया है और उसको जो उसकी पूरी स्ट्रेच है वो 8 फुट है। और आपको पता है भाखड़ा डैम 1600 फुट पानी का 1680 फुट पानी का ज़ख़ीरा रखने वाला डैम है। ख़ुद इसकी बुलंदी भी 16 फुट से करीब है, 1600 फुट के करीब है और ये भारत का सबसे ऊंचा डैम है। इस वक्त इसको बचाने के लिए तमाम स्पिलवेज़ खोल दिए गए हैं और अगर मज़ीद बारिशें होती हैं इसके कैचमेंट एरिया में जहाँ पानी आएगा, दूसरी तरफ रंजीत सागर डैम भी अपनी जो मकदार है उसको पूरी कर चुका है और अब जो भी पानी आएगा वो रावी में आएगा। और रावी में मैंने कल भी आपको बताया था कि रावी के जो है जोधपुर में जो इसके लिए रोकने के लिए जिन्होंने डिस्ट्रीब्यूटरी बैराज बनाया था उसके 4 गेट टूट चुके हैं। ये बड़ी खौफनाक तस्वीर है और रावी में पानी जो है आहिस्ता आहिस्ता जस्सर के मुकाम पर बढ़ता चला जा रहा है और इसमें आने वाले दिनों में मज़ीद बढ़ना है क्योंकि कैचमेंट एरिया में और पंजाब में शदीद बारिशें हो रही हैं। कल जिस तरह से गुजरात में 500 मिलीमीटर से ऊपर की बारिश हुई है, इसी तरह की सूरत हाल पंजाब में लुधियाना, जलंधर, जस्सर से ऊपर रोपड़ तक आप चले जाएं जहां से सतलुज जो है नीचे को बहना शुरू होता है और हरी बैराज पर चले जाएं जहां पर ब्यास जो है सतलुज के साथ मिलता है और उसके आगे फ़िरोज़पुर और फ़िरोज़पुर से आगे गंडा सिंह से सतलुज जो है वो पंजाब में दाखिल हो जाता है। और ये एक ऐसी खौफनाक सूरत हाल है कि इस वक्त भी 3 लाख क्यूसिक फुट के हिसाब से पानी सतलुज में चल रहा है जो आगे को बढ़ रहा है और इसकी रफ्तार क्योंकि मैदानी इलाके में आते आते ज़्यादा तेज़ नहीं रहती, सुस्त होती है, इसलिए इसको चंद घंटे या चंद दिन जो हैं या चंद आप समझे चंद घंटे लगते हैं और इसमें इसी का वक्त है कि इस वक्त भी तैयारी कर ली जाए। बड़ा सैलाब है और इस सैलाब की तबाहकारियों का आप अंदाज़ा इससे बात से लगा लें कि इस मरतबा होने वाली बारिशों को प्रेडिक्ट किया गया है कि ये 17% ज़्यादा हैं, लेकिन आने वाले साल में ये 22% ज़्यादा होंगी। मशरक़ी पंजाब में 60% ज़्यादा बारिशें हुई हैं और जो कैचमेंट एरिया है जो भारत में है इन दरियाओं का, वहाँ पर 65% ज़्यादा बारिशें हुई हैं। चंबा है, हिमाचल प्रदेश है, इन सारे इलाकों में, इन सारे जंगलों में, इन पहाड़ों पे इतनी ज़्यादा बारिश हुई है कि उसका पानी नीचे आ रहा है और ये पानी हर आने वाले साल में बढ़ता चला जाएगा क्योंकि हमारे ग्लेशियर्स ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पिघल रहे हैं और इसका पिघलाव जो है ज़्यादा पानी लेकर और ज़्यादा पानी अगर मैदानी इलाकों में आता है तो बुखरात बनकर दोबारा बादलों में जाकर जिस तरह से सूरज रात में है दोबारा बरसता है और फिर ज़्यादा पानी आता है। तो ये मुहक्किकीन तो पहले ही कह चुके हैं, माहिरीन ये पहले ही इंकशाफ कर चुके हैं कि 2060 तक बहुत ज़्यादा पानी जो है दरियाओं में चलेगा, सैलाब आएगा, हर साल आएगा और हमें अभी से आने वाले साल की तैयारी करनी है। लेकिन ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है जो कि भारत से निकल कर आई है कि वहाँ पर ज़मीन फट रही है और उसमें से नई दरियाओं के रास्ते निकल सकते हैं। ये पूरा आर्टिकल है और मैंने पढ़ा तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर लूँ। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।